तो बच्चों आज हम लोगों ने शुरू करना है डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम जो है ये किसी स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल कैटेगरी है जिसके अंदर 2 से 3 किस्म की मेडिसिन आती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर मोस्टली जो मेडिसिन हैं वो लिक्विड डोजेज फॉर्म्स हैं। और इनमें वो मेडिसिन आती हैं जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट आपस में हल नहीं होते। वो आपस में हल नहीं होते, मतलब ऐसे ड्रग्स जिनमें जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर मिसिबल नहीं है। मतलब वो उसकी कोई सॉल्युबलाइजिंग एजेंट डाल के भी उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करते हैं, और हमारे पास किसी और सॉल्वेंट की ऑप्शन भी नहीं है। हम लोग ज्यादातर लाइक डिजोल्व लाइक पे अगर जाएं तो पोलर सब्सटेंसेस के लिए, पोलर सॉलिड्स के लिए पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के लिए हम लोग नॉन पोलर सोल्यूट्स यूज करते हैं, तो हमारा काम चल जाता है। कुछ सिस्टम के अंदर कुछ दफा में हम ये करते हैं कि हम पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करके एक सॉल्वेंट सिस्टम बना लेते हैं, और फिर कुछ सब्सटेंसेस उसके अंदर हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ ड्रग्स के केसेस के अंदर कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कि ना पोलर के अंदर हल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी हल नहीं होते, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी हल नहीं होते, और वो किसी सॉल्वेंट सिस्टम बनाएंगे 2 से 4 तरह के, अगर हम सॉल्वेंट्स को इकट्ठा भी कर लेंगे उसके अंदर भी हल नहीं होते, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते, वो हर फेज के अंदर इमिसिबल रहते हैं। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम उनके लिए कोई ऐसा व्हीकल यूज करते हैं, कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके अंदर वो मिसेबल तो नहीं है, इमिसिबल है, हल नहीं हो रहे, लेकिन हम साथ में कोई एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे हमने सरफेक्टेंट्स पढ़ा था जो कि उसकी सरफेस टेंशन को कम कर देता है, और हमें ये नुमाया होता है कि दो सॉल्वेंट्स, दो मिसेबल लिक्विड्स आपस में हल हो गए हैं, लेकिन वो एक्चुअली में आपस में हल नहीं हुए होते। तो इन सरफेक्टेंट्स की अगर हम बात करें, सरफेस एक्टिंग एजेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्पर्स सिस्टम के अंदर दो प्रिपरेशंस आती हैं। एक आती है हमारे पास इमल्शन, और एक आती है हमारे पास सस्पेंशन। इमल्शन के केस के अंदर हम वाटर और ऑयल को आपस में मिक्स कराते हैं, और जो तीसरी चीज हम एंटर करते हैं जिससे वाटर और ऑयल आपस में मिक्स हो जाता है, दैट इज इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सरफेक्टेंट जैसी ही है। वो क्या करेगा, ऑयल और वाटर की जो है बाउंड्री के ऊपर, इंटरफेस के ऊपर जाकर ऑयल और वाटर की इंटरफेशियल टेंशन को कम कर देगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा, और हमें नुमाया होगा कि दोनों आपस में हल हो गए हैं, लेकिन वो आपस में एक्चुअली में हल नहीं होते अगर हम उनकी केमिस्ट्री चेक करें तो। फिर हमारे पास आता है कि इन अब ये है दोनों लिक्विड डोजेज फॉर्म, ऑयल और वाटर दोनों लिक्विड डोजेज फॉर्म है जो आपस में हल नहीं हो रही। नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम देखें सॉलिड और लिक्विड को देखें, तो कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड्स में हल नहीं होते, और इस केस में सस्पेंशन एक एग्जांपल है डिस्पर्स सिस्टम की, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर, लिक्विड या सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हो रहा। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, हम सस्पेंशंस बनाने के लिए हम सस्पेंडिंग एजेंट डाल देते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स जो हैं वो दो काम करते हैं, एक तो विस्कोसिटी इंक्रीज कर देंगे पूरी की पूरी प्रिपरेशन की, दूसरी क्या करेंगे, दूसरी ये करेंगे कि इस तरीके से उसको डिस्पर्स कर देंगे, पूरे के पूरे पार्टिकल्स को, सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट के अंदर इस तरीके से डिस्पर्स कर देंगे, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमें इस तरीके से नुमाया होगा कि जो आपकी मेडिसिन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपकी 10 ml के अंदर उतना ही ड्रग है जितना नेक्स्ट 10 ml के होगा, के अंदर होगा, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ड्रग, जो आपकी मेडिसिन है उसके ऊपर वाले पोर्शन में ज्यादा ड्रग है और नीचे वाले पोर्शन में कम ड्रग है। तो ये हमारी डिस्पर्स सिस्टम को मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। डिस्पर्स सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर जो ड्रग है वो आपस में हल नहीं होते, अनडिजॉल्व रहते हैं या इमिसिबल रहते हैं। अनडिजॉल्व किस केस के अंदर, जब दोनों ऑपोजिट फेजेस हैं, मतलब एक सॉलिड और एक लिक्विड है। और इमिसिबल किस केस में, जब दोनों चीजें जिसको मिक्स कर रहे हैं वो एक ही फेज की हैं, मतलब दोनों लिक्विड हैं इन केस ऑफ इमल्शंस, और अनडिजॉल्व इन केस ऑफ सस्पेंशन जिसमें एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। अब इसमें क्या होता है, जिस चीज को हल किया जाता है वो थोड़ी मिकदार में होती है, ठीक है, वो है डिस्पर्स फेज, और उसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहा जाता है। और वो चीज जिसके अंदर हल किया जा रहा है, ठीक है, वो चीज जिसके अंदर हल किया जा रहा है वो क्या है, उसको हम कॉन्टिन्यूस फेज भी कहते हैं क्योंकि उसकी मिकदार ज्यादा है, और उसको डिस्पर्शन मीडियम भी कहते हैं क्योंकि उस मीडियम के अंदर आप डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स कर रहे हो। तो डिस्पर्स फेज जो है उसको डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं, और जो डिस्पर्शन मीडियम है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम को कॉन्टिन्यूअस फेज भी कहा जाएगा। अब देखें, ये एग्जांपल देती हूँ, इससे अब मैं आपको समझाती हूँ। अब ये इसके अंदर ये वाटर है और ये ऑयल पार्टिकल्स है। अब ये जो वाटर है ये ज्यादा मिकदार में है, ये मीडियम है, और इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स हैं ये थोड़ी मिकदार में है, तो ये डिस्पर्स हुए हुए हैं इसके अंदर। तो जो वाटर है जो ब्लू कलर का है, दैट इज डिस्पर्शन मीडियम, और ये कॉन्टिन्यूअस फेस है क्योंकि ये पूरे के पूरी प्रिपरेशन के अंदर कॉन्टिन्यूअस है। और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ग्रे कलर के नजर आ रहे हैं, ये फर्ज करें अगर ऑयल पार्टिकल्स हैं, तो ये डिस्पर्स्ड फेस है क्योंकि ये और पूरी की पूरी प्रिपरेशन के अंदर डिस्पर्स्ड हुए हुए हैं, और ये थोड़ी मिकदार में है, इस वजह से इसको डिसकॉन्टिन्यूअस फेस भी कहा जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं यही चीज कि अगर सॉलिड और लिक्विड को अगर आप देख रहे हो, तो फिर आपकी क्या बन रही है,
सस्पेंशन बन रही है। और अगर आप लिक्विड लिक्विड की इमिसिबिलिटी देख रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, इमल्शन बना रहे हो। अब जितनी भी चीजें डिस्पर्स हो रही हैं, अब जैसे इसकी एग्जांपल देखें, ये डिस्पर्स हो रहे हैं। अब इसमें इस पार्टिकल का साइज बड़ा है, इसका छोटा है, इसका मीडियम है, इसका भी एक अलग ही साइज है। तो कह रहे हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज होता है ना, उसको पार्टिकल की साइज के ऊपर जो है ना डिफरेंशिएट किया गया है। कि अगर पार्टिकल का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक है तो वो कोलाइडल डिस्पर्शन होंगी। अगर फाइन डिस्पर्शन है तो उनका साइज कितना होगा, 0.5 to 10 माइक्रोमीटर तक होगा। और इसकी एग्जाम्पल इन्होंने मैग्मास और जेल्स की बताई हुई है। और अगर कोर्स डिस्पर्शन हैं तो उनका पार्टिकल देखें, पार्टिकल साइज बड़ा होता जा रहा है, 10 to 50 माइक्रोमीटर तक उनका साइज होगा, जैसे कि सस्पेंशन एंड इमल्शंस। इसके आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और उसका आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिस्पर्स फेज की बेसिस की पार्टिकल साइज की बेसिस के ऊपर डिवीजन क्या है। जैसे जैसे डिस्पर्स फेज जो कि एक कॉन्टिन्यूस फेज के अंदर हल हुई हुई है, उसका पार्टिकल साइज छोटा कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। और अगर उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। छोटे के केस छोटा पार्टिकल करेंगे तब उसकी जो है उसका नाम बदल जाएगा, पार्टिकल का साइज बड़ा करेंगे तो तब भी उसका नाम बदल जाएगा। फिर हम लोगों ने बताया है इधर नेक्स्ट, इस टेबल को अगर हम देखें तो इसमें हमने डिफरेंट डिस्पर्स फेस और डिफरेंट डिस्पर्शन मीडियम को साथ हम लोगों ने बताया कि उसकी कौन कौन सी हमारे पास मेडिसिन है। अगर हमारा डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम गैस है, अगर हम गैस को लें कॉन्टिन्यूस फेज में और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं पे लिक्विड ऐड कर दें, तो ये क्या एग्जांपल है हमारे स्प्रेस की, एरोसोल्स हमारे स्प्रेस को कहते हैं। जैसे आप लोगों की मेडिसिन में भी बहुत सी मेडिसिन डोजेज फॉर्म जो है वो स्प्रे की शक्ल में आती है। पे ज्यादातर हम लोग जो जॉइंट्स वगैरह के ऊपर पेन किलर के तौर पे जो चीजें लगाते हैं ना, उनकी बात कर रही हूँ मैं। वही आप लोगों ने स्प्रेस मेडिसिनल देखे होंगे। तो अगर आपका जो कॉन्टिन्यूस फेज है वो गैस है और आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड है, तो एरोसोल इस फॉर्म में भी होता है। समटाइम आप स्प्रे करो तो लिक्विड गैस बाहर निकलती है, समटाइम आप स्प्रे करो तो सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। शेविंग फॉर्म वगैरह जो होता है उसकी ये एग्जाम्पल ये है। अब नेक्स्ट, अगर हम आपका कॉन्टिन्यूस फेज भी लिक्विड है और आपका डिसकॉन्टिन्यूस फेज भी लिक्विड है, तो ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि ये क्या है, इमल्शन है। और ये बेटा आप लोगों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हमारी सबसे जो है नेचुरल इमल्शन, सबसे ज्यादा दुनिया में पाई जाने वाली नेचुरल इमल्शन जो है मिल्क है। जितना मर्जी उसके अंदर या तो ऑयल डाली जाओ या पानी डाली जाओ, वो ब्रेकिंग नहीं होती। जो मिल्क है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, और ये नेचुरल इमल्शन है हमारी। ये लिक्विड डोजेज फॉर्म है और इसके अंदर डिस्पर्स होते हैं पार्टिकल्स। तो जितना मर्जी दूध के अंदर पानी डाली जाओ या दूध के अंदर ऑयल डाली जाओ, उसकी कंसिस्ट वो जो है बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी शो करता है। हाँ वो पतला हो जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाएगी, लेकिन उसकी ब्रेकिंग नहीं होगी। तो ये आप लोगों ने ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसको अंडरलाइन कर लेना है। और फिर अगर आपका कॉन्टिन्यूस मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और आपका डिस्पर्स फेज या डिसकॉन्टिन्यूस मीडियम जो है वो सॉलिड है, तो ये भी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कि वो क्या है, सस्पेंशन। और हमारी मेडिसिन के अंदर अगर हम डोजेज फॉर्म्स की बात करें तो हमें लातदाद किस्म की सस्पेंशन मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल जो सस्पेंशन की है दैट इज ब्रूफिन सस्पेंशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है सस्पेंशंस को हम लोगों ने वो एक्सप्लेन करना है। सस्पेंशन को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो सस्पेंशन में मैंने आप लोगों को भी यही एक्सप्लेन बताया था कि जो सॉलिड है वो लिक्विड व्हीकल के अंदर हल नहीं हो रहा। आपने व्हीकल्स बदल बदल के देखी, सॉलिड जो है जो आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट बना के आपने एक लिक्विड प्रिपरेशन बनानी होती है, आपका जो सोल्यूट है वो आपके सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं हो रहा। आपका सोल्यूट आपके सॉल्वेंट के अंदर हल नहीं होगा अगर, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके अंदर क्या डालोगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है सस्पेंशन के अंदर, सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। सस्पेंशन कैन बी डिफाइंड एज, अभी इसको अंडरलाइन कर लें, प्रिपरेशन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल्स somewhat uniformly distributed throughout a vehicle in which the drug exhibits a minimum degree of solubility। कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर वो मिनिमली तौर पर क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है ड्रग। उस पे उन्होंने क्या किया, उस ड्रग को जो जो किसी सॉल्वेंट के अंदर या कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर बहुत ही मिनिमली तौर पर डिसॉल्व हो रहा है उसके अंदर। अच्छा, वो जो ड्रग जो मिनिमली तौर पर डिसॉल्व हो रहा है उसका इन्होंने यहाँ पे नाम लिखा है सस्पेंसॉइड। ठीक है, जो पार्टिकल्स बहुत कम डिसॉल्व होते हैं उनका क्या इन्होंने नाम लिखा है, सस्पेंसॉइड। अब वो डिसॉल्व कम हो रहा है तो हम लोगों ने ये मेक श्योर करना है, अब हम सॉलिबिलिटी उसकी इंक्रीज कर ही नहीं सकते, हमने मार्केट के सारे सॉलिबिलाइजिंग एजेंट्स यूज कर लिए हैं। आपकी मेडिसिन की सॉलिबिलिटी नहीं इंक्रीज हो सकती, आपका ड्रग जो है वो अपनी व्हीकल के अंदर किसी भी तरीके से हल नहीं होगा, वो सस्पेंडेड ही रहेगा। अब हम लोगों ने ये मेक श्योर करना है अब सस्पेंडेड रहेगा, आपने उसको बना दिया वो नीचे बैठ गया। आप लोगों ने ऐसा भी कोई भी सॉलिड पार्टिकल जब आप किसी व्हीकल के अंदर एड ऑन करते हो
तो उसको आप हिलाने की कोशिश करो, वो नहीं हल होगा। 1 to 2 मिनट्स के अंदर, या ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 15 to 30 सेकेंड्स के अंदर आपकी जो प्रिपरेशन है ना, उसके जो जितने भी पार्टिकल्स है ना, वो सेडिमेंट कर जाते हैं, आपकी प्रिपरेशन के नीचे बैठ जाते हैं। अब हम लोग ये नहीं चाहते कि आपकी सारी प्रिपरेशन के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाए, तो हम क्या करते हैं, हम पूरी प्रिपरेशन को गाढ़ा कर देते हैं और उसके अंदर कोई ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं कि जब वो, अगर वो नीचे भी बैठ जाए, आपका अगर ड्रग नीचे भी तह तह में भी सारा सेडिमेंट हो जाए, जब आप उसको शेक करो तो वो कंप्लीटली तौर पे दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट पूरी की पूरी प्रिपरेशन के अंदर हो जाए। ये सॉलिबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, उसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करवा रहा है, मेक श्योर करवा रहा है। ये बायफेजिक सिस्टम होते हैं, जितने भी डिस्पर्स सिस्टम है ये बायफेजिक सिस्टम है। जितने भी डिस्पर्स सिस्टम है, डिस्पर्स सिस्टम की डेफिनेशन ही ये है कि ये बायफेजिक सिस्टम है, इसके अंदर दो फेजेस होते हैं जो आपस में हल नहीं हो पाती। बायफेजिक सिस्टम है जिसके अंदर एक सॉलिड है और एक सोल्यूट, सॉरी, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। जो सॉलिड है वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस मीडियम, और जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस मीडियम, क्योंकि उसके अंदर ड्रग डिसॉल्व नहीं हो रहा। पार्टिकल साइज को अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी सस्पेंशंस के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो किधर तक जाता है, 10 to 15 माइक्रोमीटर तक। अब सस्पेंशंस जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, एक टॉपिकल प्रिपरेशन के लिए होती है, मतलब आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो, एक पेरेंट्रल यूज के लिए होती है, मतलब इंजेक्शन में भी आप सस्पेंशन यूज कर सकते हो, और एक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सस्पेंशन होती हैं। एक अच्छी सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पास पेपर्स में आया हुआ है एक दफा में, कि उसका जो पार्टिकल साइज होगा वो इस तरह का होगा कि जब आप उसको शेक करोगे तो वो रेडिली कंप्लीटली तौर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी प्रिपरेशन के अंदर। हम ये नहीं कहते कि आपका ड्रग जो है वो नीचे नहीं सेटल सेटल होगा, नीचे नहीं सेडिमेंट होगा, ऑब्वियसली उसने नीचे सेडिमेंट होना है, लेकिन क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बनने के बाद शेल्फ में जाएगी, स्टोरेज में रहेगी, और इस्तेमाल होने से पहले पहले ड्रग ने नीचे बॉटल में आ ही जाना है। लेकिन आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, जब आप उसको इस्तेमाल करने से पहले उसको शेक करोगे। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर वो नीचे बैठ गया है तो ये ना हो कि वो नीचे जाके जम ही जाए, और अगर आप उसको शेक करते रहो तो नीचे से हिले ही ना, मतलब कि केकिंग नहीं होनी चाहिए। द पार्टिकल शुड नॉट फॉर्म केक, मतलब नीचे जाके उसने जमना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि उसने विस्कोसिटी उसकी इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैंने आपसे कहा था कि जो सस्पेंडिंग एजेंट होते हैं वो विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का पॉइंट ये होता है कि जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, जब आप उसको हिलाओ, तो पार्टिकल्स जब ऊपर ट्रेवल कर जाएं, कंप्लीटली तौर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो आप जब उस बॉटल को सीधी करो तो ये ना हो कि आपके पार्टिकल साथ ही नीचे गिरे और दोबारा जमीन पे जो है ना सेटल हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगे उनको टॉप से मिड और मिड से बॉटम में आने के लिए, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा सस्पेंशन को गाढ़ा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसको इतना भी आपने गाढ़ा नहीं रखना कि वो इजीली पोर ही ना हो, वो इतनी गाढ़ी हो कि बोतल से ही ना बाहर निकले। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरनल यूज के जो हैं उनका आपने उसको प्लेटेबल बनाना है, वो पीने के लायक हो, ठीक है। और जो एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं, जो स्किन के लिए होते हैं, उनका पार्टिकल साइज ऐसा ना हो कि वो स्किन के ऊपर आपको इच करे, ठीक है, ग्रिटी ना हो, आपको ऐसे चुभे ना, ऐसे ना हो, दानेदार ना हो, ठीक है। जो टॉपिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनके पार्टिकल्स इतने फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए कि आपको टॉपिकली तौर पर स्किन के ऊपर जब आप सस्पेंशन अप्लाई करो तो वो ग्रिटी ना हो, आपको पार्टिकल पार्टिकल या फिर दानेदार चीज फील ना हो। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है वो ये कह रहे हैं कि जो पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंसॉइड शुड रिमेन फेयरली कांस्टेंट थ्रू आउट द स्टैंडिंग पीरियड। कह रहे हैं कि ये ना हो कि आपने जब बनाया था सस्पेंशन को और आपने एक पार्टिकल साइज चूज किया था, फर्ज करें आपने कहा था कि मैंने फाइन डिस्पर्शन बनानी है, आपने उसका पार्टिकल साइज रख दिया 0.7 रख दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो थ्रू आउट शेल्फ लाइफ जो है, स्टैंडिंग पीरियड मतलब थ्रू आउट शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 2 ईयर्स की, मोस्टली प्रिपरेशन की 2 ईयर्स की है। तो 2 ईयर्स तक आपकी सस्पेंशन जो है उसका पार्टिकल साइज सेम रहे, ये ना हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ चिपक जाए और उसका पार्टिकल साइज बढ़ जाए। तो आपकी मेडिसिन का पार्टिकल साइज भी सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स। टाइप्स में एक आती है आपकी एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन। एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन जो होती हैं, दे आर प्रिपेयर्ड जस्ट बिफोर द डिस्पेंसिंग टू द पेशेंट्स। अब इसमें आपको बिल्कुल ही पहले बना के दी जाती है। इसमें ना ये वो नहीं होती कि आपकी मार्केट अवेलेबिलिटी देखी जाए, इसमें ये होता है कि आप समटाइम ये होता है, अब आप गौर से सुनिएगा, समटाइम ये होता है कि आपको दिया गया है, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे को कोई मेडिसिन देनी है और वो टैबलेट फॉर्म में है, और उस टैबलेट को कूट के उसके अंदर थोड़ा सा सिरप या कोई व्हीकल डाल के आप उसको हिला के बच्चे को पिला देते हो। बड़ा दफा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है।
तो हम लोग क्या करते हैं, उसी टाइम पे मार्केट अवेलेबल टैबलेट लिया, मार्केट अवेलेबल कैप्सूल लिया, उसको आपने ओपन किया कैप्सूल को या टैबलेट को क्रश किया, उसको आपने स्पून में लिया, उसके अंदर कोई ना कोई व्हीकल ऐड की, कोई सिरप ऐड किया या कोई भी वाटर ऐड करके आपने पेशेंट को पिला दिया। इन केस ऑफ बच्चों के केस में और बूढ़ों के केस में हम लोग एडल्ट डोज को इस तरीके से ऑल्टर करते हैं। तो ये जो है ना, ये एक्सटेम्पोरेनियस सस्पेंशन होती हैं। ये आप लोग स्टोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोबियल अटैक हो सकता है, और इनकी स्टोरेज जो है, इनकी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से इनको ऐसे बना के नहीं दिया जाता। ठीक है, ये एंड टाइम पे जब आपने इस्तेमाल करनी है, आप इस तरीके से उसको पेसेल एंड मोटर में रखो। ये पेसेल एंड मोटर की आप लोगों को डायग्राम दिखाई गई है, आपने पेसेल एंड मोटर में इसको रखना है, आपने इसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद आप लोगों ने इसको जो है ना, जो आप लोगों को बच्चों को पूड़ियां सी बना के दे देते हैं क्लिनिक वाले, ये उसकी बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई पाउडर फॉर ओरल सस्पेंशन या रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन। रिकॉन्स्टिट्यूटेड सस्पेंशन वो सस्पेंशन होती हैं जिनका दूसरा नाम है फॉर ओरल सस्पेंशन। बच्चों, इसमें क्या होता है, आप लोगों को आपकी बोतल में ना, मतलब सस्पेंशन आप लेने गए हो, सस्पेंशन आप घर लेके आपने ओपन किया तो उसके अंदर सिर्फ पाउडर पड़ा हुआ है, साथ लिखा हुआ है कि आपने इसके अंदर 10 ml वाटर डाल देना। 10 ml आपने इसके, या फिर 60 ml आपने इसके अंदर वाटर, फॉर एग्जाम्पल कह दिया है कि ये उन्होंने पाउडर दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि आपने इसके अंदर 60 ml वाटर डालना है, साथ उन्होंने आपको ये कप दे दिया। ठीक है, और उन्होंने पीछे लिख दिया है कि आप लोगों ने ना वाटर को बॉईल करना है, और बॉईल करने के बाद आपने ये 60 ml की ये लाइन है, इधर तक वाटर लेना है, और वाटर लेने के बाद आपने उस प्रिपरेशन के अंदर डाल देना है, और 2 वीक्स तक आपने उसको इस्तेमाल कर लेना है। अब ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये इतना वाटर खुद से नहीं बना के डाल सकती है, उनकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो मेडिसिन होती हैं, अब इस तरह की बनाई हुई मेडिसिन जो आप खुद रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हो, वो कहा जाता है कि विद इन 7 डेज आप यूज करके फेंक दें। इनको आप 2 साल तक नहीं चला सकते। अगर आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, आपने उसके अंदर वाटर डाल लिया है, तो उसको आपने लिखा होता है उसके ऊपर कि विद इन 14 डेज लिखा होता है, समटाइम विद इन 10 डेज लिखा होता है, विद इन 7 डेज लिखा होता है कि इस टाइम पीरियड में आपने उसको यूज कर लेना है। रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले अगर आपने जब तक पानी नहीं डाला, तब तक तो वो 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड, उसकी शेल्फ लाइफ 2 years ही है। लेकिन आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वाटर डालने के या व्हीकल ऐड ऑन करने के बाद, उसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ उतने ही दिन की रह जाती है जितने दिन के लिए उन्होंने लेबल पे मेंशन किया होता है। ऐसा क्यों है? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्यों उसके अंदर खुद हमें व्हीकल ऐड ऑन करके नहीं देती? आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कॉस्ट में कितना को इफेक्ट आ जाता होगा, कॉस्ट में कितना को फर्क आ जाता होगा अगर वो उस सॉलिड के अंदर हमें ऑलरेडी क्या करके दे, लिक्विड डाल के दे। मेन मसला कॉस्टिंग का नहीं होता, मेन मसला वेट का नहीं होता, मेन मसला होता है आपकी ड्रग की स्टेबिलिटी का। आपकी ड्रग समटाइम्स जो है वो स्टेबल ही नहीं होती लिक्विड मीडियम के अंदर। उसके ऊपर जब रिसर्च की जा रही होती है, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज की जा रही होती हैं, ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज, उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी के अंदर हमें पता चलता है कि अगर इसको हम लिक्विड फॉर्म के अंदर डिस्पेंस करेंगे या लिक्विड फॉर्म के अंदर कमर्शलाइज कर देंगे, तो आफ्टर दिस पीरियड ऑफ टाइम ये ड्रग का मॉलिक्यूल वाटर के साथ लग के या तो कोई केमिकल रिएक्शन कर देगा या वो टूट जाएगा। तो दैट इज वाई इस ड्रग को एज अ ड्राई पाउडर हम लोग डिस्पेंस करते हैं, और कहते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ इस्तेमाल करने से पहले इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही इसको इस्तेमाल कर लेना है। समटाइम ये होता है कि अगर आपने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है और 1-2 चम्मच आपने पिलाए, बच्चा था, बच्चे को 1-2 चम्मच पिलाया, बाकी मेडिसिन रह गई है, बाकी मेडिसिन रह गई है, आप उसको आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के बाद आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है। समटाइम ये होता है जैसे पैनाडोल का सिरप लिया, बच्चे को 1-2 दफा पिलाया, उसके बाद रख दिया, फ्रिज में रख दिया, टेबल पे रख दिया, 2-3 महीने के बाद बच्चे को फिर बुखार हुआ, उसको दोबारा से पैनाडोल दे दी। वो स्टेबल है, वो ड्रग, वो मेडिसिन आपकी स्टेबल है क्योंकि वो विद इन शेल्फ लाइफ है। हाँ, लेकिन ये जो ड्राई पाउडर्स फॉर ओरल सस्पेंशन होते हैं या फॉर ओरल सस्पेंशन होती हैं, ये इसका दूसरा नाम है, जो फॉर ओरल सस्पेंशन होती हैं, उनको आपने इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। और ये जो आपको ड्राई पाउडर दिया जाता है, ये जस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, ये कंप्लीट फॉर्मुलेशन होती है। इसके अंदर स्वीटनिंग, सारे एडिटिव्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर स्वीटनिंग एजेंट भी मौजूद होता है, इसके अंदर जो है हर किस्म की प्रिपरेशन होती है, इसके अंदर फ्लेवर भी मौजूद होता है, इसके अंदर हर चीज मौजूद, इसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी मौजूद होता है, हर चीज इसके अंदर मौजूद होती है। फिर नेक्स्ट अगर हम आप देखें कि इसकी पैकेजिंग एंड स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, तो पैकेजिंग कंडीशन जो है, ये जो सस्पेंशन होती है, इनका जो माउथ होता है ना, वो नॉर्मल सस्पेंशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्मल मेडिसिन से। ठीक है, सिरप के माउथ से, क्योंकि इसके अंदर आपने वाटर को रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है, तो थोड़ा सा इसकी ओपनिंग बड़ी होती है। इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी लेबल लगा होता है जिसका नाम है शेक वेल बिफोर यूज। मतलब आपने इसको इस्तेमाल करने से पहले हिलाना है, अगर आप इसको इस्तेमाल करने से पहले नहीं हिलाएंगे तो आपका ड्रग सारे नीचे बैठा हुआ है, आपने सिर्फ जो इस्तेमाल किया वो व्हीकल इस्तेमाल कर ली है। उसके अलावा जो है इसमें प्रॉपरली एक मार्क होता है जो कि वाटर का मार्क होता है कि यहां तक वाटर आपने इंटर करना है। अगर किसी ने आपको ये कैप नहीं दिया,
अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपको ये कैप नहीं दिया, तो फिर वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर एक मार्किंग लगाते हैं कि यहाँ तक वाटर एंटर करना है। और अगर किसी ने अपनी प्रिपरेशन के अंदर मार्किंग नहीं लगाई, तो फिर वो उसने साथ आपको ये टूल देना उसके लिए जरूरी है। उसके अलावा कहते हैं कि जो आपकी सस्पेंशन है उनको फ्रीज नहीं होने देना, और एक्सेसिव लाइट और हीट से आपने दूर रखना। आपने हर मेडिसिन को फ्रीज नहीं होने देना होता, और एक्सेसिव लाइट और हीट से दूर रखना होता है। आपने जो है सिरप को भी नहीं फ्रीज होने देना, आपने इंजेक्शन को भी नहीं फ्रीज होने देना होता, और डायरेक्ट सनलाइट और हीट से आपने, और लाइट और हीट से आपने, और डस्ट से आपने हर मेडिसिन को दूर रखना होता है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, जो कि हर मेडिसिन की स्टोरेज कंडीशन और पैकेजिंग में आती है।